सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू डॉक्टर विकास फार्मेसी चैनल। और आज इंडियन फार्माकोपिया की एक इंट्रोडक्शन के ऊपर हम फटाफट कवर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि एक लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि फार्माकोपिया क्या होता है, कहाँ पब्लिश होता है, क्या ऑफिस है, ये सारी डिटेल मैंने उसकी वीडियो में बताई थी जिसका टाइटल था इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उसे चेक कर सकते हैं। सो आज के इस सेक्शन को हम स्टार्ट करते हैं। इंडियन फार्माकोपिया जो फर्स्ट फार्माकोपियल जो फर्स्ट एक एडिशन हम कह सकते हैं वो 1868 में ड्यूरिंग ब्रिटिश काल जब चल रहा था भारत में, विच वॉज एडिटेड बाय एडवर्ड जॉन वेरिंग, उनके द्वारा ये किया गया था। उस समय ब्रिटिश काल चल रहा था, भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, जैसे प्री इंडिपेंडेंस डेज कहते हैं, वहां पर ब्रिटिश फार्माकोपिया का ही जो पब्लिकेशन है एग्जीक्यूशन ऑपरेशन उसमें होता था। देन एडवर्ड वेरिंग जी के एडिशन को कंटिन्यू करते हुए कॉलोनियल एडेंडम। अब एडेंडम का एक्चुअल मतलब ये होता है कि जैसे आप जानते हैं कि फार्माकोपिया में मोनोग्राफ्स होते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनकी लिस्ट होती है। और हर कंट्री में फार्माकोपिया एनुअली यानी कि हर साल प्रकाशित नहीं होता है, बल्कि 3-4-5 साल के अंतराल से प्रकाशित होता है। अब इस बीच अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण मोनोग्राफ खोज लिए गए हैं और उन्हें ऑफिशियली बीच में प्रकाशित करना जरूरी है, क्योंकि जब तक वो फार्माकोपिया में ऑफिशियल नहीं होंगे तब तक उनका निर्माण, उनका उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का प्रयोग, व्यवसाय देश में हो ही नहीं सकता। इसलिए एक फार्माकोपिया का एडेंडम निकाला जाता है बीच बीच में, जिसमें उन मॉलिक्यूल्स का विवरण दिया जाता है। सो ये कॉलोनियल एडेंडम जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का 1898, उसके बाद 1900 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस समय गठित नहीं हुई थी, तो इसी ब्रिटिश फार्माकोपिया को कंटिन्यू करके किया जा रहा था। इंडियन फार्माकोपिया के जो कंट्रीब्यूशन है उसमें भारत देश से श्री रामनाथ चोपड़ा जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, जो कि गुजरावाला क्षेत्र के रहने वाले थे। आज की डेट में वो पाकिस्तान में है, वहां से उनका जन्म हुआ था और जम्मू कश्मीर में 1973 में उनका निधन हुआ था। और वो मेडिसिन फील्ड से बिलोंग करते थे और फार्माकोपियल कमीशन में ब्रिटिश के उस सेक्शन में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और इसीलिए आज समूचा भारतवर्ष रामनाथ चोपड़ा जी को ही इंडियन फार्माकोपिया का फादर मानते हैं। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ फार्माकोपिया कौन है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन था कि जब भारत देश आजाद हो गया तो उसके 1948 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब गठित हुई तो उन्होंने सबसे पहले इंडियन फार्माकोपियल कमीशन यानी इंडियन फार्माकोपियल कमेटी को गठित किया, जो आज भी निरंतर इतने वर्षों से कार्य कर रही है। अब इंडियन फार्माकोपियल कमीशन क्या है, सारी डिटेल उस वीडियो में है, आप जरूर उसे चेक करिएगा। इसके बाद इंडियन फार्माकोपिया कमेटी ने अपना पहला एडिशन, जो फर्स्ट ऑफिशियल एडिशन है, 1955 में प्रकाशित किया। श्री डॉक्टर बी एन घोष जी के अंडर में। जो तस्वीर में आप जो एक तस्वीर देख रहे हैं, ये उस कमेटी ने जिसने इसे पब्लिश किया था उसकी एक फोटोग्राफ है। अब हम आते हैं इंडियन फार्माकोपिया के कुछ की पॉइंट्स हाइलाइट्स के ऊपर। सबसे पहले कि इंडियन फार्माकोपिया इंग्लिश लैंग्वेज में प्रकाशित होती है। मोनोग्राफ्स जो यूज किए जाते हैं लैटिन टर्म्स, क्योंकि ब्रिटिश काल के दौरान से ही इसकी शुरुआत हुई थी, इसलिए इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज में किया जाता है। जो फर्स्ट एडिशन था उस समय पे 986 मोनोग्राफ यानी कि ड्रग्स एपीआईज को प्रकाशित किया गया था। फिर सप्लीमेंट आया 1960 में, उसके बाद 1966 में उसका सेकंड एडिशन आया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर बी मुखर्जी। उसके बाद ये कुछ बेसिक डिटेल है। एंड ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा एक्चुअल में नए एडिशंस है, क्योंकि जो स्टार्टिंग के फार्माकोपिया थे उसमें ज्यादातर चीजें सिर्फ मोनोग्राफ्स को लेकर के ही विवरण था, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स में दवाओं को लेकर के बहुत सारी चीजों को लेकर के प्रैक्टिस होती है। जैसे मोनोग्राफ्स होते हैं, हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं, वैक्सीन्स हैं, ये सब भी फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आते हैं। इनफैक्ट कॉस्मेटिक्स भी फार्मास्यूटिकल के अंतर्गत आते हैं। तो उसका विकास, उसको विकसित करना, डिवाइड करना, ये सब बहुत जरूरी था, जो धीरे धीरे 1966 के एडिशन के बाद शुरू हुआ। आगे के सेक्शन में हम देखेंगे कि क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर, जो कि टोटल 18 पार्ट्स होते हैं। अभी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने 9 पार्ट्स हैं, उनको एक एक हम ब्रीफ में जानेंगे। नोटिसेस का मतलब ये होता है, देखिए जो इंडियन फार्माकोपिया होते हैं वो है परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की मिनिस्ट्री के द्वारा प्रकाशित होती है। इंडियन फार्माकोपियल कमीशन उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो इसके अंदर दवाओं का विवरण है और जिसके लिए उनका निर्माण, प्रयोग, व्यवसाय सब कुछ होना है, तो सारे सरकार को, पूरी भारत सरकार को और विश्व में सभी को ये सूचना जारी की जाती है, ये मॉलिक्यूल सब इस इंडियन फार्माकोपिया में ऑफिशियल हो गया है। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन होता है उसकी प्रतिलिपि इंडियन फार्माकोपिया के पहले उससे
चरण से शुरुआत होती है। फिर आता है प्रीफेस। प्रीफेस मतलब ये कि पिछला जो एडिशन था उसमें क्या क्या नया एडिशन किया गया है। आईपीसी यानी इंडियन फार्माकोपियल कमीशन, मतलब किस टीम ने मिलकर के उसे बनाया है। देखिए, इंडियन फार्माकोपियल कमीशन एक ऑफिस है, वहां पर बहुत सारे लोग काम करते हैं, रिटायर होते हैं इस तरीके से, जो इतने वर्षों से कार्य कर रहा है, और डेफिनेटली वो केंद्र सरकार की अंतर्गत आती है। तो किस टीम ने उस पर्टिकुलर एडिशन का प्रकाशन किया, जैसे हाल ही में भी 2018 जो है सबसे लेटेस्ट वॉल्यूम है इंडियन फार्माकोपिया का जो एडिशन है, तो किस टीम के अंतर्गत हुआ, उस पूरी टीम का, उनके डेजिग्नेशन, उनकी क्वालिफिकेशन, उनकी पोस्ट, सब कुछ इसमें होता है। किसी भी एक मोनोग्राफ के प्रकाशन के पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, जिसमें साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, फार्मास्यूटिक टॉक्सिकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत बड़ी टीम होती है। उन सब जो कि फार्माकोपियल कमीशन के बाहर काम करते हैं, तो उनका धन्यवाद देती है इंडियन फार्माकोपियल कमीशन एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से। देन आता है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन के मतलब ये होता है कि अब जो इंडियन फार्माकोपिया है उसकी रूपरेखा कैसी होगी, क्या क्या डिटेल आप पाएंगे। फिर आते हैं जनरल चैप्टर्स। अब जनरल चैप्टर्स के अंतर्गत, यानी कि जो 6वां नंबर का पॉइंट है, उसके अंदर ये सारे पॉइंट है 7 से लेकर के 18 तक, जिसमें सबसे पहले जैसे कि टेस्ट मेथड। अब टेस्ट मेथड का मतलब ये है कि जितने सपोज किसी ड्रग का ऐसे आपको करना है, यानी कि उसका टेस्ट लगाना है कि वो प्योर है कि नहीं, तो कौन से टेस्ट लगाए जाएंगे, उन टेस्ट के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन इस चैप्टर के अंदर। फिर बायोलॉजिकल मेथड्स। बायोलॉजिकल मेथड जैसे कि वैक्सीन, सेराज, इन सब में क्या मेथड्स हमें यूज करना है, क्या एनिमल मॉडल्स हैं, उनकी डिटेल। फिर केमिकल मेथड्स, मतलब ये कि जो केमिकल रिएजेंट्स एंड रिएक्शंस को इस्तेमाल करके उस ड्रग्स को किया जाएगा, इनका डिटेल्स रहती है। आगे हम देखेंगे जो 10वां नंबर है वो है दैट इज द एनालिटिकल मेथड। अब एनालिटिकल मेथड्स आप सभी समझते हैं कि किसी भी ड्रग को में जो टेस्ट लगाने के लिए एनालिसिस का यूज किया जाता है, उसमें बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री इत्यादि। तो इन टेस्ट की मेथोडोलॉजी क्या होगी, क्या उनकी स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसी ड्रग की वेवलेंथ कितनी होगी, ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर मिलती हैं। फिर फार्मास्यूटिकल मेथड, फिर वैक्सीन्स, ब्लड एंड रिलेटेड टेस्ट प्रोडक्ट्स। ब्लड एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स मतलब ये कि ह्यूमन कोगुलेशन फैक्टर, इनके ऊपर कैसे टेस्ट लगाया जाएगा। जनरल ब्लड क्लॉटिंग, आरएच फैक्टर और ब्लड ग्रुप, इनके लिए क्या बेसिक टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है, ये सब कुछ फार्माकोपिया के इस चैप्टर में होते हैं। इसके बाद रीजेंट्स एंड सॉल्यूशन, फिर उसके बाद कंटेनर्स एंड टेबल्स, ये कुछ डिटेल्स होती हैं। फिर 17 जो नंबर का सेक्शन है दैट इज द डोजेज फॉर्म। तो अभी तक हमें 1 से लेकर के 16 तक का जो पॉइंट है वो वॉल्यूम नंबर 1 में मिलते हैं, और 17वें नंबर के पॉइंट से वॉल्यूम 2 शुरू होता है। या आप सबको जानकारी होगी कि लगभग हर एडिशन में इंडियन फार्माकोपिया के 3 वॉल्यूम्स में प्रकाशन होता है। और 18वां अब जो है मेन सेक्शन आता है इंडियन फार्माकोपिया का, मतलब 17 अलग अलग विभाजन के वर्गीकृत जितने सेक्शंस हैं, उसके बाद आता है असली सेक्शन दैट इज दी मोनोग्राफ सेक्शन। मतलब इसमें एक ड्रग की पूरी कुंडली होती है। इसका एक डिटेल हम इस स्क्रीन से देख सकते हैं। जैसे ये स्क्रीन पर आप जो अभी देख रहे हैं, ये बेसिकली एसेटाजोलामाइड एक जो ड्रग है उसका मोनोग्राफ है, जिसमें आप देखेंगे दैट इज उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर फॉर्मूला, फिर मॉलिक्यूलर वेट, केमिकल नेम एंड सॉल्युबिलिटी, अपीयरेंस, डिस्क्रिप्शन, आइडेंटिफिकेशन, जो टेस्ट लगाना है। जैसे आप ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा आइडेंटिफिकेशन का टेस्ट है, राइट। तो एसेटाजोलामाइड अगर आपके सामने पाउडर रखा है, तो सपोज एक एग्जांपल के लिए मैं आपको कहूं कि उसके बाजू में नमक भी रख दूं, तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि इसमें कौन सा एसेटाजोलामाइड है, कौन सा नमक है। यहाँ पर तो खैर उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि इट इज व्हाइट टू फेंटली येलोइश, लेकिन मैक्सिमम ड्रग्स होती है व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होती है। तो कौन से टेस्ट से आप सुनिश्चित करेंगे कि हाँ ये प्योर एसेटाजोलामाइड है, इनका विवरण इस मोनोग्राफ में हमें मिलता है। एक बार मैं फिर से कहूंगा कि मोनोग्राफ मतलब एक ड्रग की पूरी कुंडली। So and now we have moved to the last segment of our this introduction to Indian Pharmacopoeia. अभी तक कितने एडिशन इंडियन फार्माकोपिया में आ चुके हैं? That is the first edition 1955 से लेकर के अभी तक टोटल 8 एडिशन आए हैं। ये उनके ईयर्स हैं, और 8th एडिशन आखिरी 2018 में प्रकाशित हुआ था। जो 2020 में और 21 में 9th एडिशन आना था,
लेकिन अभी उस पर वर्क काफी देर तक डिले हो गया बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। अब वो देखिए कब वर्ष में 2023-24 में कब आएगा। वर्तमान में जो 8th एडिशन 2018 का आया है उसकी कीमत 52,200 रुपए है। आपके जहां भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं, जहां पर भी आप हैं, वहां पर आप हो सकता है आपके कॉलेज ने अगर उसे परचेस किया होगा, मैनेजमेंट ने, कॉलेज ने, तो 8th एडिशन आप जरूर देख सकते हैं, जिसमें कि काफी सारे मॉडिफिकेशंस हुए हैं पिछले एडिशन के मुकाबले। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस वीडियो। आशा करता हूं कि इंडियन फार्माकोपिया के एक बेसिक क्विक जनरल परिचय के बारे में आपको काफी जानकारी मिली होगी। और इस स्लाइड में मैं चाहता था कि मैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखूं, मैंने पर इसलिए नहीं रखे कि इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को मिला करके मैं एक कंबाइंड एमसीक्यू टेस्ट का वीडियो लेकर के आऊंगा, उसको हम उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक बात और कि अगर ये जो प्रेजेंटेशन है उसको आप अपनी स्टडी रेफरेंस मटेरियल के लिए रीड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जो मेरे ब्लॉग का है, आप उसे क्लिक करेंगे तो वहां से आप उसे आसानी से रीड भी कर सकते हैं। सो फेसबुक पर ऑफिशियल पेज है डॉक्टर विकास फार्मेसी, उसे लाइक कर लें। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं और चैनल को प्लीज गाइस सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस आते रहेंगे। तब तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।